हेलो दोस्तों, कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। दोस्तों 2 से 3 इंपॉर्टेंट अपडेट हम आप लोग के वीडियो के माध्यम से दे देते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बीपीएससी आयोग हो चाहे जेपीएससी आयोग हो, बीपीएससी मतलब बिहार लोक सेवा आयोग, जेपीएससी मतलब हो गया झारखंड लोक सेवा आयोग, और एमपीएससी मतलब हो गया मध्य प्रदेश सेवा आयोग, और यूपीपीसीएस मतलब हो गया उत्तर प्रदेश सेवा आयोग। यहाँ पे 2 से 3 चीज़ आप समझ लीजिए कि कोई भी आयोग जो होती है जब अपना कैलेंडर जारी करती है, कोई भी परीक्षा कैलेंडर जब जारी करती है, तो उस कैलेंडर को लगातार जो है 2 वर्षों तक आपका जो है वो रिक्रूटमेंट जो है, जो भी आपका फॉर्म कब आएगा, परीक्षा कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, वो 100% सही चलता है। इस बात को याद रखिए, एकदम 100% आपका सही चलता है। तो जो भी बीपीएससी कैलेंडर आज जो जारी की है, ये आपको 100% होगा। आपको पता है कि 3 दिन पहले हम एक वीडियो जारी किए थे, उस वीडियो का 2.5 लाख लोग देखा था। हम आपको पहले ही बता दिए थे कि जुलाई में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा टीचर का। जुलाई में लगभग आपको 1 लाख सीटों का नोटिफिकेशन आ जाएगा, अगस्त में आपका परीक्षा हो जाएगा, और सितंबर में जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा। और वही देख लीजिए, आज बीपीएससी कैलेंडर भी जारी कर दी है। अब बीपीएससी कैलेंडर में भी साफ यही बोल दिया गया है कि देख लीजिए 24 अगस्त को जो है आपका परीक्षा हो जाएगा, जुलाई में आपका फॉर्म आ जाएगा, और आपको 24 अगस्त को परीक्षा हो जाएगा, और 24 सितंबर को ही महज 1 महीने के बाद आपको रिजल्ट आ जाएगा, और 30 सितंबर तक जो है आप ज्वाइन कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे 2 से 3 चीज़ आप समझ लीजिए जो कोई नहीं बताएगा आपको, और हम ही इसको बता सकते हैं, आपको क्लियर भी कर देते हैं। आपका पता है कि आपका 21 तारीख को आपका एग्जाम होने वाला है सीटेट का। जो भी सीटेट नहीं पास होंगे उनके लिए बताते हैं, जिनका 21 तारीख को एग्जाम होने वाला है। अगर आप सीटेट का पेपर 1 पास कीजिएगा तो आप जो है 1 to 5 का टीचर बनिएगा, पेपर 2 पास कीजिएगा तो आप 6 to 8 का टीचर बनिएगा। बिना पात्रता परीक्षा के पास किए आप 6 to 8 से भी वंचित हो जाइएगा, प्राथमिक से भी वंचित हो जाइएगा। उसी तरह एज लाइक जो है स्टेट है, स्टेट आप देख लीजिए। तो स्टेट का जहाँ तक हम बात करें तो स्टेट 2 तरह का निकला हुआ है, एक 9th-10th का निकला हुआ है, और एक जो है 11th-12th का निकला हुआ है। तो 9th-10th के अगर बनना है तो पेपर 1 आपको पास करना पड़ेगा, 11th-12th का बनना है तो पेपर 2 पास करना पड़ेगा। तो बिना स्टेट का पेपर 1 पास किए हुए, बिना स्टेट का पेपर 2 पास किए हुए आप जो है पात्रता परीक्षा बिना पास किए हुए 11-12 और 9-10th का वैकेंसी सब वंचित हो जाइएगा। तो इस चीज़ को समझ लीजिए, इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान रखिए। हम बार बार आपसे यही कह रहे हैं कि आप पहले अपना पात्रता परीक्षा को क्लियर कीजिए। जब तक पात्रता परीक्षा को नहीं क्लियर कर पाइएगा तो आप पूरी तरह से वैकेंसी से ही वंचित हो जाइएगा। इस बात को मेरा ध्यान से रखिए। तब जो पात्रता परीक्षा जिनका क्लियर है, अब उनको क्या करना है, जिनका क्लियर नहीं है वो बता दिए कि पहले तो जिनका क्लियर नहीं है वो अपना पात्रता परीक्षा को क्लियर करें। अब पात्रता परीक्षा को क्लियर करने 21 तारीख को आपका परीक्षा हो जाएगा, जनवरी में आपको सीटेट का, और मार्च में आपका एग्जाम हो जाएगा आपको स्टेट का। अगर दोनों क्लियर हैं तो अगस्त में आपका वैकेंसी आएगा। हाँ, एक बात और भी है, अगर आप सोच रहे होंगे कि अगला बार हम पात्रता परीक्षा क्लियर करेंगे अगस्त में, जो सेकंड सीटेट का आएगा, तो भूल जाइए, उसको भी नहीं मौका देगा जिस तरह इस बार नहीं दिया गया। इस तरह से पूरी बातों को समझ लीजिए। आप लगातार समझ गए होंगे मेरा कहने का मतलब। अब आते हैं अटेम्प्ट पे। तो अटेम्प्ट को जहाँ लेकर के है, हम आपको लगातार बता रहे हैं कि शिक्षा विभाग से हमारी जानकारी मिली है, और आपको इस वैकेंसी के बारे में हम लगभग आपको 5 दिन 7 दिन पहले बताए थे कि जुलाई में आपका नोटिफिकेशन आएगा, अगस्त में आपका परीक्षा होगा, सितंबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसी तरह बता रहे हैं शिक्षा विभाग से हमें यहाँ भी जानकारी मिली है कि 5 अटेम्प्ट करने के मूड में शिक्षा विभाग है। 5 अटेम्प्ट बीपीएससी टीचर में जो 5 अटेम्प्ट करने का मूड में है, तो 5 अटेम्प्ट जो अगर कर दिया जाएगा वो 100% कर दिया जाएगा। इसलिए आप ये मत सोच के अगस्त में एग्जाम मत वंचित मत हो जाइए, एग्जाम नहीं छोड़ दीजिए कि शायद मेरा अटेम्प्ट खत्म हो जाएगा। आपके पास अभी महज बहुत समय है, अभी जनवरी है, और आपके पास जुलाई तक नोटिफिकेशन आना है। अगस्त में तो पूरा प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि 24 अगस्त से आपका एग्जाम होने वाला है। तो अभी आपके पास जुलाई के पास लगभग 6-7 महीना भी आपके पास समय है। तो 7 महीना को कैसे पूरी तरह से तैयारी किया जाए, तो उसके लिए जो है लगातार जो है प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, और जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है अर्निंग पर ध्यान दीजिए। आपका जो है अपना ज़्यादा ज़्यादा लर्निंग कीजिए। जितना ज़्यादा लर्निंग कीजिएगा, जितना ज़्यादा आप पढ़िएगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा आपको ज्ञान होगा, वही आपका जो एग्जाम में काम करेगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न को ज़्यादा पढ़िए, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन को, सब्जेक्टिव टाइप भी उसका देखिए। जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है तो उसका जो होता है पूरा जो डिटेल दिया हुआ रहता है उस सब्जेक्टिव को भी पढ़िए। जिससे आपका क्या होगा कि आपका पढ़ने का जो है, और जो चीज़ आपको लगता है कि कोई नया चीज़ है उसको आप कॉपी में लिखिए। तो ये सब पूरी तरह से कीजिए। आपका डेट फिक्स है, क्लियर है, 100% आपका डेट इधर से उधर नहीं होगा। अगस्त में ही आपका एग्जाम होने जा रहा है, सितंबर में ही आपका रिजल्ट आने जा रहा है, और जुलाई में ही आपका नोटिफिकेशन आने वाला है। तो आई होप आप लोग आसान भाषा में पूरी तरह समझ गए होंगे। एक चीज़ और आप समझ लीजिए, सीटों की संख्या की बात कर लेते हैं। तब पहला चरण में 1,70,000 समथिंग सीट था, दूसरा चरण में
1,22,000 था। तृतीय चरण में जो है आपको 1,00,000 प्लस सीट का वैकेंसी आएगा। तो आई होप आप लोग आसान भाषा में पूरी तरह समझ गए होंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए क्योंकि ऑथेंटिक अपडेट आपको सबसे पहले चैनल के माध्यम से मिलता रहे। धन्यवाद।